और मैं हूं आपके साथ कल्याण झा। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। 12 दिनों ने प्रधानमंत्री ने बिहार को 5वीं सौगात दी। आज 9 योजनाओं का शिलान्यास किया। पीएम ने पटना में गांधी सेतु और भागलपुर में विक्रमशिला सेतु के समानांतर पुल के साथ कोसी के फलौत में 4 लेन पुल का शिलान्यास किया। इसके अलावा सड़क की 4 योजनाओं का शिलान्यास किया गया। आरा मोहनिया के बीच 116 किलोमीटर सड़क का निर्माण होगा। रजौली बख्तियारपुर के बीच 98 किलोमीटर सड़क का निर्माण होगा। वहीं नरेरपुर पूर्णिया के बीच 49 किलोमीटर की दूरी में सड़क बनेगी। कन्हौली रामनगर के बीच 39 किलोमीटर सड़क बनेगी। साथ ही पटना में रिंग रोड भी बनेगा। पीएम ने हर गांव तक फाइबर ऑप्टिकल पहुंचाने की भी शुरुआत की। इन योजनाओं पर 14,260 करोड़ की लागत आएगी। सुगम यातायात हेतु 6 लेन पुल निर्माण परियोजना। मिथिलांचल एवं अंग क्षेत्र के बीच सीधा एवं सुगम संपर्क के लिए कोसी नदी के भुलौत घाट पर 4 लेन पुल निर्माण परियोजना। पटना एवं काशी के मध्य सुगम एवं न्यूनतम दूरी की 4 लेन आरा से मोहनिया सड़क परियोजना। पटना एवं रांची के बीच वर्तमान मार्ग को सुगम एवं तेज बनाने के लिए 4 लेन बख्तियारपुर से रजौली सड़क निर्माण परियोजना। खनिज संपदा से परिपूर्ण झारखंड राज्य का उत्तर बिहार एवं पूर्वोत्तर भारत से सीधे संपर्क के लिए 4 लेन नरेनपुर से पूर्णिया सड़क निर्माण परियोजना। तो प्रधानमंत्री ने 14,258 करोड़ की सौगात दी है। 4 लेन समानांतर पुल और 4 सड़कों का शिलान्यास हुआ है। गांधी सेतु विक्रमशिला सेतु के समानांतर 4 लेन पुल बनेगा। इतना ही नहीं, कोसी नदी पर फलौत में बनेगा पुल। साथ ही साथ बिहार को मिली है 4 सड़कों की भी सौगात। प्रधानमंत्री ने ये 4 सड़कों की सौगात दी है। आरा मोहनिया के बीच 116 किलोमीटर सड़क का निर्माण किया जाएगा। इतना ही नहीं, रजौली बख्तियारपुर के बीच 98 किलोमीटर सड़क का निर्माण होगा। नरेरपुर पूर्णिया के बीच 49 किलोमीटर सड़क का निर्माण होगा। साथ ही साथ कन्हौली रामनगर के बीच 39 किलोमीटर बनेगी सड़क। वहीं बिहार के 45,945 गांव में बिछेगा ऑप्टिकल फाइबर। तो प्रधानमंत्री ने कहा कि इन योजनाओं से बिहार के विकास की रफ्तार तेज होगी। उन्होंने कहा कि उसी देश ने तरक्की की है जिसने इंफ्रास्ट्रक्चर पर निवेश किया है और बिहार में इसकी बहुत जरूरत है। पीएम ने कहा कि अटल जी सरकार ने सबसे पहले इंफ्रास्ट्रक्चर और विकास योजनाओं पर ध्यान दिया। इतिहास साक्षी है कि दुनिया भर में उसी देश ने सबसे तेज तरक्की की है जिसने अपने इंफ्रास्ट्रक्चर पर गंभीरता से निवेश किया है। लेकिन भारत में दशकों तक ऐसा रहा कि इंफ्रास्ट्रक्चर के बड़े और व्यापक बदलाव लाने वाले प्रोजेक्ट पर उतना ध्यान नहीं दिया गया। बिहार तो इसका बहुत बड़ा भुक्तभोगी रहा है। साथियों, ये अटल जी की सरकार थी सबसे पहले जिसने इंफ्रास्ट्रक्चर को राजनीति का, विकास की योजनाओं का प्रमुख आधार बनाया था। नीतीश जी तो तब उनकी ही सरकार के रेल मंत्री थे। उन्हें इसका और ज्यादा अनुभव है। उन्होंने गवर्नेंस में उस बदलाव को और करीब से देखा है। इसकी शुरुआत कार्यक्रम पूरे देश में है, लेकिन इसकी शुरुआत आज बिहार से ही हो रही है। इस योजना के तहत 1000 दिनों में देश के 6 लाख गांवों को ऑप्टिकल फाइबर से जोड़ा जाएगा। जब गांव-गांव में तेज इंटरनेट पहुंचेगा तो गांव में पढ़ाई आसान होगी। गांव के बच्चे, हमारे ग्रामीण युवा भी
एक क्लिक पर दुनिया की किताबों तक, तकनीक तक आसानी से पहुंच पाएंगे। अब जरा खबर को समझिए कि बिहार पर सौगातों की बरसात क्यों। दरअसल बिहार में जल्द ही विधानसभा चुनाव होने हैं और प्रधानमंत्री मोदी का जोर विकास पर रहता है। बिहार के सीएम भी विकास को मुद्दा बनाते हैं। योजनाओं के शिलान्यास से बिहार को फायदा होगा, इसलिए सरकार का मानना है कि लोगों का भरोसा जीतने में मदद मिलेगी। तो सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि बिहार के लिए जिस पैकेज की घोषणा की गई थी, केंद्र ने उससे ज्यादा पैसा बिहार को दिया है। 50,000 करोड़ से भी ज्यादा का पैकेज है और आज जो आप कर रहे हैं, जो आपने पैकेज में किया उसके अतिरिक्त भी इसमें कुछ योजनाएं आप लोगों ने की है, शुरू की है। तो ये बहुत खुशी की बात है और ये सब काम हो रहा है। और मुझे तो खास करके बहुत प्रसन्नता है कि आज तो जो घर घर फाइबर योजना का शुभारंभ किया गया है, इतने गांव को 44,595 गांव को ऑप्टिकल फाइबर से जोड़ा जाएगा। और जो कुछ में भी रविशंकर जी ने बताया है और इसके लिए जो एक थोड़ा छोटा सा प्रेजेंटेशन दिया गया, लोगों को बहुत लाभ होगा। तो नीतीश कुमार ने पैकेज का जिक्र क्यों किया, जरा इसको भी समझिए। नीतीश ने पैकेज का जिक्र क्यों किया? क्योंकि बिहार के चुनाव में पैकेज एक बड़ा मुद्दा रहा है और इस मुद्दे को लेकर के विपक्षी नेता बयानबाजी करते रहे हैं। 2015 में पीएम मोदी ने पैकेज का ऐलान किया था। 1.25 लाख करोड़ रुपए पैकेज देने का वादा किया गया था। अब नीतीश ने कह दिया कि पैकेज से ज्यादा मिल गया है। तो प्रधानमंत्री ने कृषि बिल को ऐतिहासिक करार दिया है। पीएम ने कहा है कि अब तक उपज और बिक्री की जो व्यवस्था रही है, उससे किसानों के हाथ पैर बंधे थे। इन कानूनों की आड़ में ताकतवर गिरोह पैदा हो रहे थे जो किसानों की मजबूरी का फायदा उठा रहे थे, जिसमें बदलाव जरूरी था। देश के किसानों को मैं आज जब बिहार के लोगों से बात कर रहा हूं, उस समय पूरे हिंदुस्तान के किसानों को भी और भारत के उज्जवल भविष्य के लिए जो आशावान लोग हैं, उन सब के लिए भी बहुत बहुत बधाई देता हूं। ये सुधार 21वीं सदी के भारत की जरूरत है। साथियों, हमारे देश में अब तक उपज और बिक्री की जो व्यवस्था चली आ रही थी, जो कानून थे, उसने किसानों के हाथ पांव बांधे हुए थे। इन कानूनों की आड़ में देश में ऐसे ताकतवर गिरोह पैदा हो गए थे जो किसानों की मजबूरी का फायदा उठा रहे थे। आखिर ये कब तक चलता रहता? और इसलिए इस व्यवस्था में बदलाव करना आवश्यक था और ये बदलाव हमारी सरकार ने करके दिखाया है। अब जिनको भी जो देश के किसानों का हित नहीं है, हमको लग रहा कि जो इसके चलते जो कुछ लोगों का होता था इसमें व्यापार, उससे जो जुड़े हुए लोग थे, उन लोगों को लग रहा होगा खराब, लेकिन ये आम लोगों के तो हक में काम हुआ है। और जो कुछ भी कल राज्यसभा में करने की कोशिश की, वो बहुत ही बुरा हुआ है, खराब हुआ है। आज से 15 साल पहले बाजार, यानी आज जिस कानून को शिथिल कर रही है भारत सरकार, उस कानून को 14 साल पहले बिहार के अंदर पूरी तरह से समाप्त करके किसानों को और शोषण से मुक्त कर दिया, बाजार समिति के चंगुल से मुक्त कर दिया। तो इसलिए मित्रों, मुझे दुख है इस बात का कि राष्ट्रीय जनता दल के नेताओं के जो बयान आ रहे हैं, राष्ट्रीय जनता दल जिस प्रकार से इस बिल का विरोध कर रहा है, राष्ट्रीय जनता दल के सदस्य कल जिस प्रकार से इस हंगामे और अमर्यादित व्यवहार में शामिल थे, इसका खामियाजा इनको आगे आने वाले दिनों के विधानसभा चुनाव में भुगतना पड़ेगा। बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश पर सदन में हमले की कड़ी निंदा की है। उन्होंने कहा है कि कल के दिन को संसद के इतिहास में सबसे शर्मनाक दिन करार दिया है। उन्होंने रविशंकर प्रसाद ने कहा कि ऐसे व्यक्ति जो 10 साल तक यूपीए में मंत्री थे, वे बेल में आ गए और ऐसे लोगों को बिहार चुनाव में इसका जवाब देना होगा। 13 बार
उपसभापति माननीय हरिवंश जी ने आग्रह किया आप अपनी सीट पर जाएं। आई वॉन्ट टू रिपीट 13 टाइम्स, इट्स अ मैटर ऑफ रिकॉर्ड, 13 टाइम्स द ऑनरेबल डिप्टी चेयरपर्सन रिक्वेस्टेड यू प्लीज गो बैक ऑन योर सीट। वो नहीं गए, तो आप अपनी सीट पर जाएंगे नहीं तो वोटिंग कहां से होगा जो कह रहे हैं। और उसके बाद क्या किया इन्होंने कि जब उन्होंने कॉल किया अपनी सीट पर जाइए तो वो आगे की कार्रवाई के लिए आगे बढ़े। तो आपने देखा होगा संसद के इतिहास में कल का दिन सबसे शर्मनाक दिन था। माइक तोड़ी गई, माइक का तार निकाल दिया गया और ऐसे लोग जो अपने पार्टी के दल के नेता हैं उन्होंने रूल बुक फाड़ दिया। ऐसे सज्जन जो 10 साल तक यूपीए के मंत्री रहे हैं वो पोडियम पर आ गए और लगा कि डिप्टी चेयरपर्सन पर तो अब अटैक ही होगा। अगर मार्शल नहीं बचाते तो ये सारे वीडियो फुटेज में हैं उपसभापति के ऊपर फिजिकल चोट की भी आशंका क्लियर थी। तो इससे बहुत पीड़ा है और विपक्षी पार्टियों को बिहार में जवाब देना पड़ेगा। मैं साफ साफ कहना चाहता हूं, हम इसे कोई पॉलिटिकल मुद्दा नहीं बनाएंगे, लेकिन बिहार के इतने विद्वान सपूत, संपादक, पत्रकार जिनकी इस तरह से बेइज्जती की गई, इससे बिहार के लोग बहुत दुखित हैं, का जवाब देना पड़ेगा आपको। मैंने कहा कि हम माननीय हरिवंश जी का विषय चुनाव का विषय नहीं बनाना चाहते। ये एक बहुत ही प्रामाणिक, आदरणीय, मर्यादा से भरे हुए अंतर्राष्ट्रीय स्तर के व्यक्तित्व का अपमान हुआ है, जिसके कारण देश को भी चोट पहुंची है, संसदीय मर्यादा तार तार हुई है। और वो बिहार के हैं, बिहार उनकी कर्मभूमि भी रही है, जन्मभूमि भी बिहार से सटे हुए है, शरीर के उस पार, तो उसके कारण बिहारियों को बहुत दुख हुआ है, ये हम कहना चाहते हैं। और हां, जिस तरह से कांग्रेस पार्टी और आरजेडी खामोश रही, उनके साथ हुए अपमान को देखती नहीं रही, उसको बाकायदे उत्तेजित किया। और एक तो मंत्री ऊपर आकर के नाच रहे थे, 10 साल मंत्री रहे हैं उनके मेंबर, एक टेबल पर भी थे। ये बात बताई जाएगी बिहार को, बिल्कुल बताई जाएगी। और कांग्रेस पार्टी को जवाब देना पड़ेगा और आरजेडी को भी। अब जरा इस खबर को समझने की कोशिश कीजिए। दरअसल हरिवंश से ऐसा सलूक क्यों किया गया? उपसभापति से किया गया सलूक निंदनीय है। कृषि बिल पास कराने के दौरान बिल में क्यों पहुंचे? जेडीयू से सांसद और वरिष्ठ पत्रकार हैं हरिवंश। राज्यसभा में हंगामा करने वालों में पूर्व मंत्री भी शामिल रहे। बिहार में चुनाव होने की वजह से बीजेपी अब इसको लेकर आक्रामक है। इधर कृषि बिल के विरोध में राज्यसभा में हल्ला बोलने वाले विपक्ष अब सड़क पर उतर आया है और ऐलान किया है कि संसद से भले वो सस्पेंड हों, सड़क पर लड़ाई जारी रखेंगे। माननीय एलओपी साहब को मैं कृतज्ञ। कृषि बिलों के खिलाफ विपक्ष की लड़ाई अब सड़क पर आ गई है। रविवार को राज्यसभा में हुए विवाद और हंगामे का असर सोमवार की कार्यवाही पर भी पड़ा और सभापति ने 8 सांसदों को 1 हफ्ते के लिए सदन से बाहर का रास्ता दिखा दिया। आप किसान की आवाज का गला घोट रहे हैं, आप खेत मजदूर की आजीविका छीन रहे हैं, बेरोजगार नौजवानों की बात आप सुनने से इनकार कर रहे हैं, छोटे छोटे दुकानदार की रोजी रोटी छीन रहे हैं, देश की संसद का गला घोट रहे हैं। एक ही बात कहेंगे हम आपको मोदी जी, अगर किसान और खेत मजदूर इस देश का बोना जानता है तो काटना भी जानता है। जिन सांसदों को निलंबित किया गया है उनमें तृणमूल कांग्रेस के डेरेक ओब्रायन और डोला सिंह, कांग्रेस के राजीव सातव, सैयद नजीर हुसैन और रिपुन बोरा, आप के संजय सिंह, सीपीएम के के रागेश और इलामारम करीम शामिल हैं। सभापति ने रविवार को राज्यसभा के लिए बुरा दिन बताते हुए इन सभी को निलंबित किया। वहीं सरकार ने इस पूरे मामले को विपक्ष की गुंडागर्दी करार दिया है।
थप्पड़ तक गए हैं उपसभापति, जो अत्यंत गौरवान्वित नेता है, बिहार के है, ऐसे नेता के ऊपर इस हद तक गए हैं। टेबल के ऊपर, सभापति के टेबल के ऊपर श्री डेरेक ओब्रायन बैठा था। इसके दौर्भाग्यपूर्ण घटना राज्यसभा में और लोकसभा में भी कभी नहीं हुआ है। टाइप ऑफ राउडीजम एंड गुंडाइजम, फॉर दैट चेयरमैन हैज नेम्ड देम। एनी टाइम इट हैज नॉट हैपेंड, इवन इन राज्य विधानसभा it has never happened that if speaker or chairman names them, they defy the order, sit in the house. This कांग्रेस पार्टी का G3 का प्रॉब्लम, G23 का जो प्रॉब्लम हुआ, और G23 के बाद they want to prove the loyalty. Some of the people, they want to prove the loyalty. That's why they are talking all such things. राज्यसभा में रविवार को कृषि से जुड़े 2 अध्यादेशों के पास होने के दौरान विपक्ष के सांसदों ने जमकर हंगामा किया। इस दौरान टीएमसी सांसद डेरेक ओब्रायन ने रूल बुक फाड़ दी और कई विपक्षी सांसदों ने वेल में आकर नारेबाजी के साथ उपसभापति हरिवंश के माइक को निकालने की कोशिश की। अब सांसदों के निलंबन के बाद पूरा विपक्ष एकजुट है और आग बबूला भी। सरकार के खिलाफ वो अपनी लड़ाई को सड़क पर जारी रखने वाले हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 नेटवर्क। इंश्योरेंस सेक्टर में अग्रणी कंपनी रेलिगेयर हेल्थ इंश्योरेंस अब केयर हेल्थ इंश्योरेंस बन चुकी है। नाम बदलने के पीछे कंपनी का मकसद लोगों से सीधे जुड़ने के साथ उन्हें बेहतर और भरोसेमंद स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराना है। मतलब कंपनी का नाम बदला है, काम और लक्ष्य वही है। जानी मानी हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी रेलिगेयर हेल्थ इंश्योरेंस ने अपना ब्रांड नेम बदलकर केयर हेल्थ इंश्योरेंस कर लिया है। ब्रांड नेम चेंज करने के पीछे कंपनी का मानना है कि केयर ग्राहकों के लिए उनकी पहली प्राथमिकता है और इसलिए ये नाम कंपनी के मूल मकसद और अस्तित्व का बेहतर प्रतिनिधित्व करेगी। क्योंकि हमारा काम एज अ हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी प्राइमरीली है कि हमारे कस्टमर्स को ये आश्वासन दें, कंफर्ट दें कि उनको अगर कभी क्लेम की ज़रूरत पड़े तो उनको बहुत ही हम लोग ध्यान से, अच्छे से उनका ध्यान रख सकें। एंड इसीलिए हमने रखा कि हमारा अपना नाम केयर क्यों ना रख दें हम। कंपनी का कहना है कि नाम के बदलाव का असर कस्टमर से जुड़ी किसी भी सेवा पर नहीं पड़ेगा और पॉलिसी होल्डर्स को जारी पॉलिसी नंबर, हेल्थ कार्ड और दूसरी तमाम डिटेल्स और सर्विसेज पहले की तरह ही जारी रहेगी। हमारे सारे कस्टमर्स को मैं ये आश्वासन देना चाहता हूँ कि उनकी पॉलिसी नंबर, उनका हेल्थ कार्ड, उनके अगर कल रिन्यूअल नोटिस उनके पास आया है सो वो हमारे जो टोल फ्री नंबर हैं जहां वो फ़ोन करके अपना अगर उनको क्लेम रिलेटेड कोई भी डिस्कशन करना है, या हमारी वेबसाइट, इवन अगर गलती से वो religare-healthinsurance.com टाइप करेंगे तो वो भी careinsurance.com पे ही पहुंचेंगे। अदरवाइज careinsurance.com हमारी नई वेबसाइट है जहां पे वो आके अपने हमारे साथ सारी हमारी सर्विसेज ले सकते हैं। मैं उनको पूरा कंफर्ट देना चाहता हूं कि हम ही रेलिगेयर हैं, हम ही केयर हैं, तो कुछ भी नहीं बदलेगा। कंपनी ने पिछले 8 सालों में 23 लाख से ज्यादा क्लेम सेटल किए हैं। अपने 11,000 हेल्थ केयर पार्टनर्स के साथ मिलकर ये कंपनी आज 550 से भी ज्यादा शहरों में अपने ग्राहकों को कैशलेस क्लेम की सुविधा मुहैया करा रही है। कंपनी का दावा है कि सिर्फ नाम ही बदला है, लक्ष्य अभी भी वही है, हेल्थ की गारंटी। सिल्की सी, मुंबई। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन न्यूज 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला